अब यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं क्वांटाइजेशन। अब बेसिकली ये क्वांटाइजेशन क्या होता है? सो देखो, सिंपल सी बात है। क्वांटाइजेशन का सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आप हो, आपका दोस्त है, राइट? आपका दोस्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता। अब वो मोबाइल चलाता है। अब उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है हर महीने, है ना? सो उसने आपसे बोला कि भाई मेरा रिचार्ज कर दे 299 का, राइट? कितने का? 299 का। आपने बोला ठीक है, आपने रिचार्ज किया 299 का। उसने आपको कैश दिए, कितने दिए? 300 रुपये दिए। मतलब वो आपको अप्रोक्सीमेट दे रहा है ना। ऐसा तो नहीं है 299 ही दे, एक एक चिल्लर गिनता फिरे, है ना? ऐसा तो नहीं कर रहा ना। आपको दे रहा है वो फिक्स 300 रुपये, राइट? क्योंकि 1 रुपये तो क्या ही है ना? तो इसलिए वो अप्रोक्स दे रहा है। ऐसा ही कुछ इसमें होता है। सो यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे प्रोसेस हैं। सो इनको हमें फॉलो करना रहता है। एंड अगर अभी आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ नहीं आएगा, तो जब अपन अभी करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो देखो, सबसे पहले क्या करना है अपन को। वोल्टेज रेंज इज डिवाइडेड इनटू एल इक्वल इंटरवल। मतलब यहाँ पे एल क्या है अपना? इक्वल इंटरवल है, जिसका फॉर्मूला हो यहाँ पे होता है इस तरीके से। एल इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ डेप्थ बिट, राइट? अब ये क्या होता है? ये अपन डिसाइड करते हैं कि अपन को n की वैल्यू क्या लेनी है। अपन को n की वैल्यू यहाँ पे 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, ठीक है? ये अपन डिसाइड करते हैं, सिंपल है। सो जो भी n की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से अपनी l की वैल्यू आएगी, राइट? अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो l की वैल्यू 2 आएगी। n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे अपनी 4 आएगी l की वैल्यू। या फिर अगर 3 होगी तो 8 आएगी, 4 होगी तो 16 आएगी, राइट? इस तरीके से। तो ये अपन डिसाइड करते हैं कि अपन को डेप्थ विथ क्या लेनी है ना? सो बिट ही रहता है ये, राइट? सो नंबर ऑफ बिट अपन यहाँ पे डिसाइड करते हैं, सिंपल है। और इसके बाद क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और है अपने पास, डेल। अब ये क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू इंटरवल इज कॉल्ड स्टेप साइज। इसको स्टेप साइज बोलते हैं। एंड दो इंटरवल के बीच का ये डिस्टेंस रहता है ना? सो उसको अपन इस तरीके से निकालते हैं। जो अपना मैक्सिमम वोल्टेज रहता है माइनस मिनिमम वोल्टेज डिवाइड बाय एल। एल अपन यहाँ से निकालेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज और जो मिनिमम वोल्टेज है, वो अपन को स्टार्टिंग में पता चल जाता है, राइट? जो अपन मशीन देखते हैं उसमें हमें पता चल जाता है ना? सो जब अपन कैलकुलेट करते हैं, सो मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है, उसको अपन वैल्यू रख के फिर यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है? उसके बाद बेसिकली यहाँ पे देखो, थर्ड स्टेप क्या है अपन को यहाँ क्या करना है? ड्रॉ करना है मिड लाइन को। मिड लाइन कहाँ से आएगी? जो अपन ने डेल निकाला है उसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका हाफ कर देंगे। सो मिड लाइन आ जाएगी अपनी, राइट? अब ये है क्या, कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा, राइट? उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है अपना? असाइन क्वांटाइजेशन लेवल्स। अपन को क्वांटाइजेशन लेवल्स यहाँ पे असाइन करने पड़ते हैं, है ना? सो वो अपन यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, राइट? सो सिंपल से इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे क्या होने वाला है? कैलकुलेट क्वांटाइजेशन एरर। अब अपन ने जो क्वांटाइजेशन किया है उसमें कितना एरर आ रहा है, जो अपना सैंपल वोल्टेज था एंड जो अपन ने कैलकुलेट किया क्वांटाइजेशन वोल्टेज, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना एरर है, राइट? तो वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, है ना? सो वो देखने वाले हैं। सो अब वन बाय वन अपन सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट? सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से सिंपल सा अपना ग्राफ है, राइट? अब बेसिकली क्या करना है, ये अपना सिंपल से क्या है, यहाँ पे सिग्नल है ना? अब इसमें मुझे यहाँ पे ये सैंपल वोल्टेज मिल रहा है, इसको बोलते हैं सैंपल वोल्टेज, ये छोटा छोटा छोटा, राइट? और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वोल्टेज पता चल गया, और यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज पता चल गया 0, मैक्सिमम यहाँ पे 8 है ना? और ये टाइम है, राइट? अब मैं क्या करूँगा, स्टेप्स को फॉलो करूँगा। स्टेप नंबर 1 क्या था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ना? सो उसका एल का फॉर्मूला होता है। सो एल विल बी इक्वल्स टू होता है 2 टू द पावर n। अब सपोज मैं यहाँ पे n की वैल्यू, जो मेरी यहाँ पे डेप्थ बिट है, यहाँ पे जो डेप्थ बिट होती है, राइट, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ सपोज, राइट? 2 क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न भी है। देखो, यहाँ पे 8 है ना? और अगर मैं 2 लूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे 2 को कंसीडर किया। अब इसमें वैल्यू पुट करते तो एल विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 हो जाएगा, इस तरीके से। अब उसके बाद इसने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो ध्यान से,
अपन ने यहाँ पे डिवाइड किया है ना। फिर इसने यहाँ पे बोला है कि क्या करना है, द स्पेस बिटवीन टू इंटरवल्स कॉल्ड स्टेप साइज। तो यहाँ पे स्टेप साइज का फॉर्मूला दिया है, तो डेल इक्वल्स टू यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज माइनस यहाँ पे लोएस्ट वोल्टेज डिवाइड बाय एल। तो अपन कुछ इस तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। सो डेल विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितना 8 माइनस यहाँ पे मिनिमम 0 डिवाइड में 4, ये 4 राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, अपना आंसर 2 आएगा। सो यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो 2 का होगा राइट। सो यहाँ पे अपन 2 के पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये अपना 0, फिर ये अपना सपोज यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको डिवाइड करते हैं 1 एंड 2 3 एंड ये 4 राइट, 4 ऑलरेडी हो चुका है ना। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 वोल्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे अपना 4 वोल्ट, हो जाएगा 6 वोल्ट, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इस तरीके से मैंने इसको 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। सिंपल है ना, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डिवाइड करने के बाद देखो ये डिवाइड हो चुका है अपना, है ना। अब यहाँ पे वापस आएंगे अपन। सो यहाँ पे ड्रॉ द मिड लाइन डेल बाय 2। तो मिड लाइन अपन को इनकी ड्रॉ करनी है, जो अपन ड्रॉ कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि अपने पास है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मिड लाइन। तो अपन कैसे लिखेंगे, डेल बाय 2, डेल की वैल्यू क्या है 2, तो 2/2, तो मिड लाइन क्या आएगी यहाँ पे 1, है ना। तो इस तरीके से अपन को उनके बीच का यहाँ पे 1 का डिफरेंस लेना है। सो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो इसके बीच की मिड लाइन क्या आएगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से ये मिड लाइन है ना। यहाँ पे इसके बीच की मिड लाइन ये है, ठीक है। एज इट इज इसके बीच की मिड लाइन यहाँ पे हो जाएगी, देखो कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलर यहाँ पे भी मिड लाइन होगी अपनी कुछ इस तरीके से। तो अब इसको अपन बोल देंगे सिंपल से, यहाँ पे ये 1 वोल्ट राइट, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, जो बीच का वोल्टेज है वो देख रहे अपन, है ना। यहाँ पे 7 वोल्ट, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये अपन एज अ अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो जितने भी वोल्टेज इसके आसपास हैं उनको अपन इनके फॉर्म में लेने वाले हैं अब, है ना। इस तरीके से सिंपल है। अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे कि असाइन क्वांटाइजेशन लेवल्स। तो क्वांटाइजेशन लेवल्स को अपन को असाइन करना है, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसको मैं Q1 लिख दूँ, इसको Q2 लिख दूँ, इसको Q3 लिख दूँ, इसको Q4 लिख दूँ, कुछ इस तरीके से। ये सिंपल है ना। और इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे कैलकुलेट क्वांटाइजेशन एरर। अब क्वांटाइजेशन एरर अपन को कैलकुलेट करना है, सो इसके लिए अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी राइट। सो वो टेबल मैं बना लेता हूँ एंड देन उसको उसके बाद आपको दिखाता हूँ राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मेरी कुछ टेबल रहेगी राइट। अब यहाँ से अपन एरर फाइंड करेंगे, है ना। सो यहाँ पे मेरा यहाँ पे सैम्पल्ड वोल्टेज मिल रहा है आपको, जो वहाँ पे लिखा हुआ था राइट। सो वो सैम्पल्ड वोल्टेज इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें क्वांटाइज्ड वोल्टेज जो अभी अपन ने दिया है, जो मिड पॉइंट आया था अपना, है ना। सो देखो 1.7 है, तो ये किसके पास है, 1 के पास है कि 3 के पास है। तो यहाँ पे ये 1 के पास है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ जाएगा राइट। अब ये 3 के पास है तो 3 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें था 1 3 5 7 इस तरीके से, है ना। तो ये 3 के पास है। ये किसके पास है, अपना 7 के पास है, तो यहाँ पे 7 वोल्ट आएगा। ये भी 7 के पास है, 7 वोल्ट आएगा। ये भी 7 के पास है, 7 वोल्ट आएगा। और ये तो वैसे भी 7 के पास ही है, तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब इसके बीच में अपन डिफरेंस देखें, तो यहाँ पे अपना जो एरर आएगा क्वांटाइज एरर, वो यहाँ पे आएगा राइट। सो ये इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 0.7 वोल्ट। इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 0.6 वोल्ट। इसके बीच में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, 0.9 वोल्ट राइट, कुछ इस तरीके से। एंड इसके बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे है 0.2 वोल्टेज का डिफरेंस, है ना। और इसके बीच में कितना डिफरेंस, 0.1 वोल्ट का डिफरेंस।
और यहाँ पे 0 वोल्ट का डिफरेंस, ठीक है। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे इनकोडिंग में क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अपने यहाँ पे मिड पॉइंट आए हैं कुछ इस तरीके से, है ना। सो इसी मिड पॉइंट को अपन यहाँ पे डिजिटल कोड के फॉर्म में लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, राइट। और यहाँ पे मैंने जो बिट की वैल्यू ली थी, यहाँ पे देखो बिट की वैल्यू क्या ली थी मैंने, स्टार्टिंग में 2 ली थी। तो दो दो बिट में अपन इसको यहाँ पे वैल्यू देने वाले हैं। सो किस तरीके से देंगे, पहली बिट यहाँ पे जो हो जाएगी, इसको अपन यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 0 0, फिर इसको देंगे यहाँ पे 0 1, इसको देंगे यहाँ पे 1 0, और इसको देंगे 1 1। कुछ इस तरीके से अपन वैल्यू असाइन कर देंगे, है ना। सिंपल है। अगर यहाँ पे 3 बिट को अपन लेते स्टार्टिंग में, सो अपन यहाँ पे 3 बिट लेते 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से, सिंपल है। अब यहाँ पे अपन वही लिखने वाले 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1, कुछ इस तरीके से, राइट। सो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा टेबल कैसे बनानी है, एरर कैसे फाइंड करना है, एंड क्या होता है क्वांटाइजेशन, कैसे ग्राफ बनाना है, क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग, राइट।